आज मैं आप लोगों के साथ उबले हुए आलू और थोड़े से ब्रेड से बहुत ही टेस्टी बनने वाले नाश्ते की रेसिपी शेयर करूंगी, जो बहुत ही झटपट और बहुत क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। सिर्फ 10 मिनट में आप ढेर सारा नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं। इवनिंग स्नैक्स के रूप में हो या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ये बहुत ही परफेक्ट नाश्ता है। ये स्नैक्स बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होगा, तो वही अंदर से देखिए बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। तो चलिए इस नाश्ते की रेसिपी शेयर करते हैं। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। आपके एक लाइक करने से हमें बहुत सारा सपोर्ट मिलता है और बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आलू और ब्रेड से टेस्टी नाश्ता। सबसे पहले हम आलूओं को उबाल लेंगे। यहाँ पर हमने आधा किलो आलू लिया था, जिसे अच्छे से धुलकर और हमने उबाल लिया है। उबालने के बाद ये ठंडे हो चुके थे, तो हम इन्हें छील लिया है। अब इन आलूओं को हम कद्दूकस से कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहे तो इसे मैशर की मदद से मैश भी कर सकते हैं। हमें बिल्कुल मैश करके इसको तैयार करना है, ताकि इसमें आलू के लम्स ना रहें। हमने इसे कद्दूकस का जो मोटा वाला हिस्सा होता है उस साइड से इसे कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसमें कुछ सब्जियां ऐड कर देंगे। हमने लिया है प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, अदरक। आप चाहें तो इसमें कद्दूकस करके गाजर भी डाल सकते हैं, कॉर्न भी डाल सकते हैं, मटर भी डाल सकते हैं। हमने 2 मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उन्हें चॉपर से चॉप कर लिया है। शिमला मिर्च को भी हमने चॉप कर लिया है, साथ ही अदरक और हरी मिर्च को भी एक साथ हमने चॉपर से चॉप कर लिया है। सब्जियां आप अपने मनपसंद की कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देंगे। आपको जो सब्जियां नहीं पसंद है आप उन्हें स्किप कर सकते हैं। अब हमने इसमें डाल दिया है आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हमने डाला है क्रश की हुई कसूरी मेथी, आधा चम्मच काला नमक, साथ ही हमने डाल दिया है नमक स्वाद के अनुसार। आप ध्यान रखिएगा कि काला नमक भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। क्योंकि हम बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना रहे हैं, इसलिए हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली है। आप चाहें अगर तीखा पसंद करते हैं तो लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या हरी मिर्च की क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं। अब हम सारे चीज़ों को आलू में अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर डालने से इसमें एक अच्छी बाइंडिंग आएगी। हमने 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। यदि आप कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चावल का आटा भी डाल सकते हैं। हमने 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालने के बाद फिर से इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है, ताकि जो आलू का हमने डो बनाया है उसमें अच्छे से कॉर्नफ्लोर मिक्स हो जाए। नाश्ते के लिए आलू के मिश्रण को हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं, इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, और जितने बड़े बड़े हमें बॉल्स बनाने हैं ना, उतने बड़े बड़े हिस्सा लेंगे और हाथों पे उसे गोल गोल ऐसे करते चले जाएंगे। आप चाहे तो सिलेंडर के शेप में भी बना सकते हैं, स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं, ट्रायंगल शेप में भी बना सकते हैं। आपको जो शेप पसंद हो उस अनुसार आप बना सकते हैं। बॉल्स के आकार को आप छोटा बड़ा अपने मनपसंद के हिसाब से कर सकते हैं। हमने बहुत बड़ा भी नहीं बनाया है और बहुत छोटा भी नहीं, मीडियम साइज़ का बॉल्स हमने बनाकर तैयार कर लिया है। हमने आलू के सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम चलते हैं, एक स्लरी बना लेंगे जिसमें कि हम इन बॉल्स को डीप करेंगे। स्लरी या घोल बनाने के लिए हमने ले लिया है 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर। आप चाहें तो उसकी जगह चावल का आटा और मैदा भी ले सकते हैं। जैसे 2 चम्मच मैदा ले रहे हैं तो 1 चम्मच चावल का आटा ले लीजिए। इसमें हमने डाल दिया है आधा चम्मच नमक, और पहले इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर घोल बनाएंगे। पानी हम एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो इसमें लम्स बन सकते हैं, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और एक घोल बनाकर तैयार कर लीजिए। घोल हमें न बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाना है, न ही बहुत ज़्यादा पतला। घोल हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम चम्मच के बैक साइड में से लगा कर देखेंगे। देखिए एक लेयर इसकी बन गई, यानी घोल परफेक्ट बना है। अब हम चलते हैं ब्रेड से ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं, जिसकी कोटिंग हम करेंगे पोटैटो स्नैक्स के ऊपर। उसके लिए लिया है हमने 5 पीस ब्रेड। अब इसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़कर हम मिक्सर जार में डाल देंगे और इसे पीस कर
ब्रेड स्कम्स तैयार कर लें। हमें बहुत ज़्यादा नहीं पीसना, सिर्फ 1 या 2 राउंड ही हम चलाएंगे तो ये ब्रेड स्कम्स बनकर तैयार हो जाएंगे। देखिए हमने पीस कर ब्रेड स्कम्स बना लिया। हमें बहुत महीन नहीं पीसना है, हल्का दरदरा ही कुछ इस तरह का देखिए रहेगा। ब्रेड स्कम्स भी हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम आलू के एक बॉल को लेंगे और उसे जो हमने घोल तैयार किया है उसमें डीप करेंगे। आप स्पून की सहायता से डीप करिए। यदि आप हाथों से करेंगे तो ब्रेड स्कम्स लगाते समय हाथों में ब्रेड स्कम्स चिपक जाएगा, इसलिए आप कोशिश करिएगा कि घोल में स्पून की सहायता से डालें। फिर उसके ऊपर हम हाथों से ब्रेड स्कम्स को डाल देंगे ताकि खूब अच्छे से उस पर कोटिंग हो जाए। जब उस पर एक लेयर ब्रेड स्कम्स की चिपक जाएगी तो हाथों पे लेके हम उसे झाड़ देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ब्रेड स्कम्स है वे निकल जाए। देखिए कुछ इस तरह से। इसी तरह से हमें सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेना है। इसी तरह से जितना नाश्ता हमें बनाना है उतने पर हम ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लेंगे। आप चाहे तो इन्हें फ्रिज में रख दीजिए, जब आपको तलना हो उस समय आप ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर दीजिए, या कोटिंग करके भी आप फ्रिज में रख सकते हैं। उसके बाद आपको जब खाना हो उस समय आप इसे फ्राई कर लीजिए। हमें जितना बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तैयार करना है उतना नाश्ता हम तैयार कर लेते हैं, यानी ब्रेड क्रम्स की कोटिंग उन पर कर लेते हैं। और यदि आप आलू के मिश्रण में कॉर्नफ्लोर डालना नहीं चाहते हैं तो आप एक ब्रेड को पीस कर आलू में मिला दीजिए, क्योंकि आलू बहुत गीला गीला सा लगेगा तो ब्रेड डालने से वे थोड़ा ड्राई हो जाएगा। हमने कॉर्नफ्लोर डाला है, आप चाहें तो ब्रेड को भी पीस कर उस पर मिला सकते हैं। देखिए सारे बॉल्स जितने हमें बनाने थे उतना हमने तैयार कर लिया है। अब चलते हैं हम इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए गैस पर हमने ऑयल चढ़ा दिया था। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जितने बॉल्स आ सकते हैं उतना डाल देंगे, मतलब जितना हमारा कढ़ाई में ऑयल है उसी हिसाब से हम बॉल्स को डालेंगे। नाश्ता को डालने के बाद हम इन्हें पलटेंगे नहीं, कम से कम 10 से 15 सेकंड तक हम इसे सिकने देंगे। गैस का फ्लेम इस समय हम मीडियम रखेंगे। 15-20 सेकंड बाद हम इन्हें टर्न करेंगे, मतलब पलट देंगे। यदि आप तुरंत पलटेंगे तो ये फट सकते हैं, इसलिए आप 10 से 15 सेकंड तक इन्हें सिकने दीजिएगा, फिर आप इसे पलटिए। मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक हम इन्हें अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि आलू अंदर तक अच्छे से पक जाए और काफ़ी क्रिस्पी नाश्ता बनकर तैयार हो। देखिए जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब हम इन्हें निकालेंगे। उलटते पलटते हुए हमने इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अब गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो कर देंगे और इन्हें निकाल लेंगे। और जो बाकी के बचे पीसेस हैं उनको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। आलू और ब्रेड का चटपटा क्रिस्पी नाश्ता बनकर तैयार है, जो बहुत ही झटपट बन गया है। आप इसे चाहे तो ग्रीन चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। हमने इसके लिए नारियल की चटनी बनाई है और सॉस है। ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता और बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है, तो आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। ट्राई करने के बाद कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। यदि रेसिपी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन है, उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।